नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह। स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हां, आज 21 जनवरी है। आज सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी है और उनके बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर आज उनकी जिंदगी की कुछ खास बातें हम आपके सामने लेकर आए हैं। आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अपने करियर की शुरुआत कैसे की। पवित्र रिश्ता से उन्हें नाम मिला, धीरे धीरे बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए उन्होंने। लेकिन निधन से पहले काफी कुछ झेल चुके थे सुशांत सिंह राजपूत। आपको बता दें कि अपने निधन से पहले उन्होंने नेपोटिज्म पर भी बात की थी, सामने से आकर बात की थी और अपने दर्द को बयां किया था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में नेपोटिज्म का मामला, नेपोटिज्म का जो मुद्दा है वो कितना गर्म है और इन सब चीजों के कारण जो न्यू कमर्स होते हैं उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती, ढंग से काम नहीं मिल पाता। इन सब चीजों पर सुशांत ने बात की। उन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री में बहुत कुछ झेला और अपने निधन से पहले उन्होंने कितना दर्द झेला है, कितना कुछ झेला है। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। सुशांत सिंह राजपूत भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फैंस के दिलों में हमेशा जिंदा रहेंगे। 21 जनवरी 1986 को सुशांत का जन्म बिहार के पटना में हुआ। 5 भाई बहनों में वो सबसे छोटे थे और घर में प्यार से सब उन्हें गुलशन कहकर बुलाते थे। बचपन में ही उनकी मां का निधन हो गया, जिसके बाद उनके पिता परिवार के साथ साल 2002 में दिल्ली शिफ्ट हो गए। टीवी सीरियल से अपने करियर की शुरुआत करने वाले सुशांत के लिए बॉलीवुड में जगह बनाना आसान नहीं था। वो एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे। उनके परिवार का कोई भी सदस्य दूर दूर तक बॉलीवुड में नहीं था। इंडस्ट्री में सुशांत को कई बार नेपोटिज्म का सामना करना पड़ा, जिस वजह से उन्हें फिल्मों से भी बाहर निकाल दिया गया। इसका जिक्र सुशांत ने अपने कई इंटरव्यू में किया है। एक अवार्ड शो के दौरान सुशांत ने स्वीकार किया कि बॉलीवुड में नेपोटिज्म है। साथ ही उन्होंने ये भी जोड़ा कि ये हर जगह है और इस बारे में कुछ भी किया नहीं जा सकता। सुशांत ने कहा कि नेपोटिज्म कहाँ है? नेपोटिज्म यहाँ है और हर जगह है, केवल बॉलीवुड में नहीं। आप इस बारे में कुछ कह नहीं सकते, कुछ कर नहीं सकते। नेपोटिज्म भी आपके साथ चल रहा है, कुछ होगा नहीं। लेकिन अगर आप जानबूझकर सही टैलेंट को सामने आने नहीं देते हैं तो ये समस्या है। फिर एक दिन इंडस्ट्री का पूरा ढांचा ही ढह जाएगा, लेकिन तब तक ये ठीक है। अभिनेता ने कहा था कि नेपोटिज्म सभी टैलेंटेड लोगों के साथ साथ चल सकता है। आपको कमाल की फिल्में मिलेगी, लेकिन तब आप एक दूसरे के साथ कंपटीशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा थी। OTT पर रिलीज हुई इस फिल्म को फैंस की ओर से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। सुशांत का निधन 14 जून 2020 को हुआ था। वहीं आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत ने कम समय में बॉलीवुड में अपनी पकड़ बना ली थी। सुशांत की तरक्की को देखकर बॉलीवुड में बैठे कुछ दबंगों को ये सारी बातें रास नहीं आई। इसके बाद उन्होंने सुशांत को कई तरीके से परेशान करना शुरू कर दिया। सुशांत को कई बार सार्वजनिक मंच पर भी बहुत कुछ झेलना पड़ा। सुशांत एक साथी और साथ में जिम करने वाले ने खुलासा किया, इन बातों का जिक्र सुशांत अक्सर करते थे। उन्हें पता था कि बॉलीवुड में दशकों से काबिज कुछ लोग जानबूझकर उनकी अनदेखी करते हैं, लेकिन सुशांत ने यह सब कुछ बर्दाश्त किया और करियर में आगे बढ़ते गए। बॉलीवुड के इन्हीं लोगों में से कुछ के संपर्क में रिया चक्रवर्ती भी थी। रिया की बातचीत उन लोगों से होने की बात भी सामने आ चुकी है। सवाल ये भी उठने लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग सुशांत से बदला ले रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये लोग रिया से सुशांत के अगले प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी हासिल कर लिया करते थे, फिर सुशांत के खिलाफ साजिश रच दी जाती थी कि वो आगे बढ़ ना सके। रिया के HDFC के बैंक के खाते की जांच ED कर सकती थी और आपको बता दें कि उसमें सुशांत के खाते में किसी तरह के पैसों का लेन देन हुआ है या नहीं, इसका भी पड़ताल हुआ। सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ मिले, इसके लिए दुनिया के अलग अलग जगहों पर लोग प्रार्थना करते हुए भी दिखाई दिया और आज भी लोग प्रार्थना कर ही रहे हैं। लेकिन सुशांत को अब तक न्याय नहीं मिला है। आप सबको पता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने अब तक बहुत कुछ झेला है। वहीं टीवी के दर्शकों में अपना पवित्र रिश्ता कायम करने वाले सुशांत सिंह राजपूत का जन्मदिन है, आप सब जानते हैं। ना सिर्फ टीवी बल्कि फिल्मों के जरिए अपने दर्शकों के
भी उनका राब्ता रहा है, मगर आज ये सितारा हमारे बीच नहीं है। उन्होंने 2 साल पहले अपने तकलीफ़ों को आगे अपनी ज़िंदगी को हार जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ झेला। मुंबई पुलिस ने उनके आकस्मिक निधन की रिपोर्ट दर्ज की और कहा कि अभिनेता के निधन को लेकर वो जांच करेंगे। जी हाँ, उनके निधन के बाद मुंबई पुलिस तत्कालीन प्रवक्ता और पुलिस उपायुक्त प्रणय अशोक ने कहा था कि उनके निधन में जांच चल रही है और जांच हो ही रही है, किसी भी तरह का कोई नोट नहीं मिला है। सुशांत सिंह राजपूत का निधन एक गुत्थी की तरह था। सवाल उठने लगे कि आखिर अपने करियर में बेहतर करने वाला ये चमकता सितारा जब अपने पूरे शबाब पर चमक रहा था तो आखिर उससे ऐसा क्या हुआ कि उसे मौत को गले लगाना पड़ा। फैंस सुशांत सिंह राजपूत के निधन का जुड़ाव बॉलीवुड में फैले नेपोटिज्म से जोड़ने लगे। फैंस का आरोप था कि चंद ऐसे बड़े सिनेमा माफिया हैं जो सिर्फ अपने खास लोगों को ही फिल्मों में साइन करवाना चाहते हैं। सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद जिस तरह नेपोटिज्म का जिन्न बाहर आया, एक हद तक फैंस के अंदर बड़े निर्माताओं की फिल्मों को देखने के नजरिए को बदल दिया। वे हर उस फिल्म को बॉयकॉट करते नजर आए जो बड़े बैनर की फिल्में होती थी या उसमें स्टार किड्स हुआ करते थे। फैंस का मानना था कि सुशांत सिंह राजपूत की ही तरह कई ऐसे कलाकार हैं जो बॉलीवुड के नेपोटिज्म का शिकार हो जाएंगे। वहीं इन सब के बावजूद सुशांत के यूं जाने से एक परिवार ने अपने घर का चिराग, बहनों ने अपना भाई, पिता ने अपना बेटा, लाखों फैंस ने अपना हीरा खो दिया, जिसकी भरपाई कभी नहीं हो सकती है। वहीं आज सुशांत सिंह राजपूत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके फैंस से लेकर उनके परिवार वाले तक, उनके चाहने वाले उन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक चमकता सितारा थे और एक चमकता सितारा हमने खो दिया है। तो उनके बर्थ एनिवर्सरी पर उनके फैंस से लेके उनके परिवार वाले उन्हें याद कर रहे हैं। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट, आपने जाना सुशांत सिंह राजपूत के बारे में। आपने जाना कि सुशांत सिंह राजपूत ने निधन से पहले कितना कुछ झेला। निधन से पहले नेपोटिज्म को लेकर उन्होंने बात की, अपने दर्द को बयां किया, और जब सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ तब ये नेपोटिज्म का मुद्दा उठा और लोगों को पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत बॉलीवुड इंडस्ट्री में कितना कुछ झेल रहे थे, कितना कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। लेकिन आखिरकार सुशांत सिंह राजपूत हमारा साथ छोड़कर चले गए। 14 जून 2020 उनका निधन हो गया और वो हम सबको छोड़कर चले गए। लेकिन भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी यादें अब भी हमारे अंदर जिंदा हैं। इसीलिए आज उनके बर्थ एनिवर्सरी पर पूरी दुनिया उन्हें याद कर रही है, उन्हें मिस कर रही है। तो आप इस रिपोर्ट पर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।